जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सब्जेक्ट है हमारे डिस्कशन का कि हम किसी भी व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी या रोज़गार कब लगेगा, उसका हम टाइम कैसे पता करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा उसका कौन सा रोज़गार लगेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 मिनट्स में हम ये पता कर पाएंगे। तो आज मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पुराने लोगों का सूत्र है, जिसे वो कई 100 वर्षों से यूज़ करते आ रहे थे। अब मुझे कोई बहुत ही ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर मिले और उनसे मैंने सूत्र लिया और करीब 250 चार्ट्स पर मैंने लगाया, तो मुझे 75% के करीब सक्सेस मिली। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने इसे लेकर आता हूँ। आप भी इसे चार्ट्स पर लगाएं, कामयाबी मिलती है आपको तो आप इसको आगे बढ़ाएं। और यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो फिर इसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें लेकर आऊँगा वो कोशिश करूँगा कि बहुत यूनिक हो और सभी एस्ट्रोलॉजर फैटर्निटी के काम आए। आगे बढ़ता हूँ तो मैं 2 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि किसी भी नेटिव का जॉब कब लगेगा। दूसरा पार्ट होगा कौन सा जॉब लगेगा, मतलब वो किस चीज़ से रिलेटेड काम करेगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस नेटिव का लग्न चार्ट ले लेंगे, जन्म कुंडली जिसे हम D1 बोलते हैं। तो ये लग्न चार्ट लिया हुआ है मैंने उस नेटिव का। उसकी 11 साइन मीन्स एक्वेरियस या कुंभ लग्न की ये कुंडली है। इसका दूसरा हमें चार्ट जो लेना है डिविजनल चार्ट, वर्ग चार्ट का उपयोग करना है इसमें। केवल लग्न कुंडली का बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। सारा का सारा यूज़ इसके डिविजनल चार्ट, दशमांश या D10 चार्ट का उपयोग है। तो ये इसका मैंने दशमांश चार्ट लिया, D10 चार्ट, 2 चार्ट ले लिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इसका राशि तुल्य दशमांश। अब राशि तुल्य कोई भी हम वर्ग चार्ट किस तरीके से बनाते हैं उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा राशि तुल्य दशमांश कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, इसकी जो D1 चार्ट की लग्न है उसे केवल आप देख लीजिए, वो 11 है। ये D1 चार्ट की लग्न 11 है यहाँ पर, और दशमांश चार्ट की लग्न 12 है। तो मतलब सिंपली है कि जो दशमांश चार्ट में जो ग्रह जिस राशि में है दशमांश में, उन्हें उठाकर लग्न चार्ट में उसी राशि में रख देना है। बस लग्न चार्ट में रख देना है। जैसे यहाँ दशमांश चार्ट के अंदर 12 साइन में सूर्य और राहु है, तो आप लग्न चार्ट में उठाकर 12 साइन में सूर्य और राहु को रख देंगे। लग्न उसकी लग्न चार्ट वाली ही रहेगी। जो राशि तुल्य दशांश बताएंगे उसकी लग्न वही होगी जो लग्न चार्ट की है। और लग्न चार्ट में के अंदर दशमांश चार्ट के ग्रहों को वो जिस राशि में आ रहे हैं उसमें उठाकर रखने पर जो बनेगा उसे राशि तुल्य दशांश बोलेंगे। और दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा दशांश चार्ट है। जो जितने भी सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं उनमें क्या होता है, आप एक किसी भी राशि को यदि प्रेस करोगे तो वो लग्न बन जाती है। तो यहाँ ये जो चार्ट आपका बन रहा है इसको आप घुमा दो और रोटेट कर दो, 11 नंबर को प्रेस कर दो। 11 नंबर को प्रेस करते ही 11 नंबर लग्न बनेगी और बाकी ग्रह अपना आप उसी तरीके से प्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे 11 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 12 नंबर आएगा और उसके अंदर ये सन और राहु चले जाएंगे। और यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सारे हाउसेज रोटेट हो जाते हैं। ये रोटेट करने का तरीका सभी ऐप जो भी दे रखे होते हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब जगह दिया होता है। तो हमने क्या किया, इसका राशि तुल्य दशांश बना लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस 11 साइन को प्रेस करूँगा तो इसकी लग्न 11 बन जाएगी और इस तरीके का आपका ये चार्ट बन जाएगा। तो मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका दशमांश चार्ट है उसमें जिन भी राशियों में जो ग्रह हैं, तो बर्थ चार्ट में की लग्न वही रखनी है। बर्थ चार्ट ओरिजिनल लेना है, उसके ग्रहों को हटाकर दशांश चार्ट के ग्रहों को उन राशियों में रख देना है। उसको हम राशि तुल्य दशांश बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब राशि तुल्य दशांश का यहाँ पे सारा गेम है।
यहाँ पे 4 फैक्टर हैं जिनसे हम डिसाइड करेंगे, 4 फैक्टर्स, 1 बाई 1 मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मिनट 2 ही लगेंगी, आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। पहला फैक्टर है जो हाउसेज रेस्पॉन्सिबल हैं, जॉब कब लगेगा, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं, कौन सा लगेगा उसका सेकंड पार्ट में बताऊंगा। हाउसेज इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे जो हाउसेज मैंने टिक किए हुए हैं, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, पहला भाव या लग्न ऑफ दिस राशि तुल्य दशांश, ना ही ये राशि चार्ट है ना ही ये दशमांश चार्ट है, इन दोनों के मिक्सचर से जो बनाया है राशि तुल्य दशांश। 11 पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, 4 भाव मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 भाव मार्क किए। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, इन चारों भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रह देख लीजिए कौन कौन से बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसमें पहले भाव में कोई नहीं बैठा हुआ, चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, पांचवें भाव में मरकरी मीन्स बुध बैठा हुआ है, और 7वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इन ग्रहों को आप नोट कर लें, पहले, चौथे, 5वें और 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें नोट कर लें। ये 3 ग्रह हो गए, इन्हें उठा के रख लें आप। तो ग्रह कौन कौन से हो गए आपके, शनि, सैटर्न जिसको लिखा हुआ है, बुध, मरकरी जिसको लिखा हुआ है, और मून। जब भी इन तीनों ग्रहों की, तीनों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा होगी तब नेटिव का जॉब लगेगा। राशि तुल्य दशांश के पहले, चौथे, 5वें, 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनमें से जिस भी ग्रह की, किसी भी ग्रह की अंतर्दशा होने पर नेटिव का जॉब लगेगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, दशा की बात कर रहा हूँ मैं, जिस भी ग्रह की दशा है, जिस भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा है, यदि उसका 10वें भाव से, इस कुंडली के 10वें भाव से, ना D1 से ना D10 से जो राशि तुल्य दशांश है उसके 10वें भाव से किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है तो उस दशा या अंतर्दशा में जॉब लगेगा। अब यहाँ पे मैं दशा भी ले आया हूँ, उस दशा और अंतर्दशा में जॉब लगेगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब दशाओं की बात होगी, पहले किसकी दशा होगी, जो पहले, चौथे, 7वें, 5वें और 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा, या इस चार्ट के ना D1 ना D10, ध्यान रखिएगा, 10वें भाव से जो भी जिसकी दशा और अंतर्दशा चल रही है वो इसके 10वें भाव से यदि संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो उस दशा और अंतर्दशा में भी जॉब लग जाएगी। तो पहला हमने दशा का काम किया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट की, क्योंकि ट्रांजिट के बगैर कोई भी काम होता नहीं है। अब ट्रांजिट के क्या फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा। जब इसका, इस कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, पहला, चौथा, 5वां और 9वां से जब भी शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे तब जॉब लगेगा। अब बेनिफिक कौन कौन से होते हैं आपके, चंद्रमा को बेनिफिक मान सकते हैं, बुध को, मून एंड मरकरी, वीनस एंड जुपिटर। अब फिर नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है, मून का तो ट्रांजिट हार्डली 1-2 दिन का होता है, तो उसमें तो कोई जॉब लगने की पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। मरकरी और वीनस भी कोई बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रांजिट नहीं करते, तो जॉब एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इतनी जल्दी जॉब लगने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो मेनली आप समझिए कि हमें जुपिटर या गुरु का ट्रांजिट देखना है। यदि वो अंतर्दशाएं जो मैंने बताई वो चल रही हैं और इनमें से किसी भी भाव पर, पहले, चौथे, 5वें और 9वें पर गुरु का ट्रांजिट हो जाता है तो नेटिव का जॉब लगेगा। तीसरा पॉइंट हो गया है। चौथा पॉइंट, इनमें से किसी भी भाव पर गुरु के अलावा लग्न लॉर्ड, इस चार्ट का लग्न लॉर्ड, वैसे ये D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड भी वही होगा, लग्न का लॉर्ड यदि ट्रांजिट करे तभी भी नेटिव का जॉब लगेगा। यहाँ पे इस कुंडली में लग्न लॉर्ड शनि है, तो शनि यदि पहले भाव इस कुंडली के, इस भाव और इस भाव से ट्रांजिट करे तो उसका जॉब लगेगा।
करेंटली अभी आप देखेंगे जिस नेटिव की ये कुंडली है तो शनि इसके यहाँ इस भाव से ट्रांजिट कर रहा है करेंटली। तो ये जॉब लगा है, इसका वेरीफाई करके ही मैं आपके सामने कुंडली लेकर आया हूँ। ये प्रूफ हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। 4 चीज़ें बता दी मैंने। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, है चौथी चीज़ कि यदि वो जुपिटर या शनि मतलब लग्न लॉर्ड जिस भी भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, यदि उस भाव में अष्टक वर्ग के अंदर 34 से ज़्यादा बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, तो सर्टेनली जॉब लगेगा। 100% केसेस में वेरीफाई होता है। 34 से कम पॉइंट होने पर पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, और यदि 20 से कम पॉइंट हैं तो वो 50% पॉसिबिलिटी होगी उसका सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं लगेगा। तो ये रोल है जो मैंने 2 मिनट फॉर्मूला बताया कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी नेटिव का जॉब कब लगेगा। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करूंगा मैं। पहला पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1, 4, 5 9 भाव यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं राशि तुल्य दशांश के। इनमें जो ग्रहों हैं उनकी अंतरदशाओं में जॉब लग सकता है, या जिस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है वो इस कुंडली के 10वें भाव से संबंध बनाए। ट्रांजिट के अंदर शुभ ग्रह पहले, चौथे, 5वें, 9वें भाव से ट्रांजिट करें। अब शुभ ग्रह में जुपिटर मेनली लेना है, या फिर लग्न लॉर्ड इन भावों से ट्रांजिट कर जाए। अब जिस भाव से वो ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पर यदि 34 से ज़्यादा पॉइंट है तो जॉब पक्का लगेगा, 100% लगेगा ये फॉर्मूला। सेकंड पार्ट अब आ जाता है, हमें पता करना है कि किस प्रोफेशन में पर्सन जाएगा, किस ग्रह से रिलेटेड जॉब करेगा। अब किस ग्रह से रिलेटेड क्या जॉब होता है वो उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या आपको जानकारी होगी कि किस ग्रह से रिलेटेड क्या जॉब होगा, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं केवल ये बताऊंगा कि किस ग्रह से रिलेटेड जॉब लगेगा, हम किस तरीके से देख पाएंगे। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, इसका जो लग्न लॉर्ड है उससे देख लीजिए। अब इस केस में लग्न लॉर्ड सैटर्न है। पहला पॉइंट, लग्न लॉर्ड को पिन पॉइंट करना है। आप नोट कर रहे होंगे, उम्मीद है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये लगा के भी देखना है और इसके बाद कमेंट भी आपको करके मुझे बताना है, ठीक है, जिससे आप और हम लोग मिलकर इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा पाएँ। तो सैटर्न है, तो सैटर्न के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये देखना आपको। लग्न लॉर्ड के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है उससे रिलेटेड प्रोफेशन होगा। कि सपोज यहाँ शनि के साथ जुपिटर बैठ गया होता तो जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन होता। मरकरी बैठ गया होता बुध, तो बुध से रिलेटेड प्रोफेशन होता। अब इस केस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो कोई भी ग्रह बैठा नहीं हुआ है, तब हमें देखना है कि उस लग्न लॉर्ड को कौन कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस कुंडली में यदि आप ध्यान से देखें तो शनि को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स एंड जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका लग्न लॉर्ड शनि हो गया। शनि को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन बना जॉब का वो शनि और मार्स का बना और साथ में जुपिटर भी आ गया। तो आप समझ सकते हैं शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन नेटिव को टेक्निकल एजुकेशन देता है, उसको बड़ा उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, मासेस बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करने वाला बना सकता है, फौज में कमांडेंट बना सकता है, बड़ी पोस्ट पे पहुंचा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि गुरु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आ गया तो वो जहाँ पे भी होगा इन फील्ड्स में एजुकेशन भी उसकी देगा, शिक्षा भी वो देगा। जैसे कोई इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कमांडेंट ट्रेनिंग देने वाला हो सकता है, इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हो सकता है। वो एक मैनिपुलेशन, वो एक अलग फील्ड है, वो आप अलग से देख सकते हैं मेरे वीडियोस कि कौन से ग्रह से क्या प्रोफेशन हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आपको आइडिया दिया है कि जो लग्न लॉर्ड है इसका, वो उसके साथ कौन सा ग्रह कंजक्टेड है उससे रिलेटेड प्रोफेशन होगा, या जो ग्रह उसे देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रोफेशन होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर अब कर दिया है। ये नेटिव जिसकी ये कुंडली है, ये एमटेक करके असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ये जस्टिफाई कर रही है
टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, और ये कितने ही केसेस में मैंने लगाई है। एग्जैक्ट प्रोफेशन तो आज की डेट में कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता, मगर आप एक रफली आइडिया दे सकते हो कि इन फील्ड में पर्सन होगा, और वो हर एक 100% केसेस में ये फॉर्मूला आपका फिट बैठने वाला है। आपको कैसी मेरी ये टेक्निक लगी, इसको अपने चार्ट्स पर लगाएं, अपने पास जो लोग आते हैं उनके चार्ट्स पर लगा के देखें, और यदि आपको ये टेक्निक पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। किसी को कोई भी रेमेडीज चाहिए रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, मंत्रा बेस्ड बिल्कुल मुफ्त रेमेडीज़ के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, कॉल लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो व्हाट्सएप करें, मैं आपको रेमेडीज़ पक्का दूंगा। आप टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास करें। मेरी सारी आपकी कंसल्टेशन भी फ्री होती है, एजुकेशन भी फ्री है, और आप कोई एडवाइस लेंगे वो भी बिल्कुल फ्री होगी। जो मैं रेमेडीज़ बताऊंगा वो मंत्रा बेस्ड होंगी, जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, टाइम भी मिनिमम खर्च होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।